देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ की जिला परिषद और हमारे माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पिछले 2 वर्षों के अंदर विकास की योजनाएं के खूब पैसा दिया टोंक जिले के अंदर। आज जिला परिषद के द्वारा 140 से ज़्यादा कार्यों का आज लोकार्पण शिलान्यास होगा। अभी हमने जिला परिषद के नवीन गेट का जो लोकार्पण किया, इससे लोगों को सुविधाएं बढ़ेगी। जो यहाँ के जो भी परिवादी या अपने समस्या लेके जो जिला परिषद में आते थे, वो घूम के आते थे, उनको सीधा डायरेक्शन रास्ता मिला। तो इसके लिए भी जनता का भी मैं तरफ से भी मैं इनको जिला परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितना काम इन 2 वर्षों के अंदर हुआ है, उनके धीरे धीरे जब शुरुआत हुई, आज जिला हेडक्वार्टर पर माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आज इनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। आने वाले समय के अंदर ये पिछले 2 महीने के अंदर रेगुलर चलेगा। तो लगेगा कि हमारी सरकार ने कितना काम किया। अगर हम उनको लाइनाइज नहीं करते तो भी वो करते हैं, तो उनका काम ही यही है कि अगर सही काम करेंगे तो भी करेंगे, गलत काम करेंगे तो भी करेंगे। तो उनका तो मकसद है कि जो भी गलत करेगा कानून हाथ में लेगा या उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुई, सवाल कितनी धड़कनें बड़ी हुई हैं जो वर्तमान मंत्री हैं। देखो, ये काम सब विधायकों का किसका नंबर आ सकता है, सबका काम करने का, जनता की सेवा करने का मौका जिसको मिलता है। आने वाले हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ साथ दूसरों को भी मौका मिले। बाकी ये काम विस्तृत अधिकार हमारे मुख्यमंत्री जी का, जैसे भी तय करेंगे तो क्वेश्चन उनसे करना चाहिए। और अभी जो आपने हमारे माननीय मंत्री महोदय जी पूछे थे कि इस्तीफा ले लिए, तो अभी तक तो हमारे पास तो किसी के पास डायरेक्शन नहीं है। बाकी जब भी कहेंगे तो सहज देंगे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का चाहे मंत्री बने चाहे एमएलए बने, वो केवल कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करेंगे। जो भी पार्टी कहेगी वो काम करेंगे। टोंक विधायक सचिन पायलट कुछ दिन पहले टोंक दौरे पर थे। उन्होंने SIR को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं उसको हटाने की एक साजिश है। ये प्रक्रिया जब से देश आज़ाद हुआ, चुनाव आयोग करता रहा। हर 20 से 25 साल के बीच के अंदर, हर अंतराल के अंदर जो भी कोई बाढ़ से कोई वोटर आए हैं, कई जगह पे 2 नाम है, कोई इसकी डेथ हो गई हो, इनको पुनरीक्षण हर साल भी चलता है। बाकी गहन पुनरीक्षण हर 20-25 साल में करता है, वोटों का रिवीजन करना, जिससे सही वोट मतदाता वंचित नहीं रहे और जो गलत है उसका दुरुपयोग नहीं होता। ये तो एक प्रक्रिया है। अब उनका मुद्दा है कि इसको करना, लोगों को बरगलाना। बाकी आपने रिजल्ट देखा कि बरगलाने पे भारत की जनता बहुत होशियार है। वो समझ गई कि बिहार के अंदर जहाँ जैसे जैसे इन्होंने गलत चीज़ का मुद्दा उठाते हैं, उतनी जनता इनके खिलाफ जाती है। आज 200 से ज़्यादा सीटें जीत के, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। देखो, जहाँ पे चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे हमारे जहाँ पानी के बड़े स्टोरेज हो, चाहे फॉरेस्ट हो, हर जगह पे हमारी सरकार ने अभी कल ही कैबिनेट के अंदर भी काफ़ी धार्मिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ पॉलिसी बना के ला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में आए, ये हमारी कोशिश है। राजस्थान में जो पानी की क्राइसिस है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राम जल सेतु जो योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने मिलकर मध्य प्रदेश के साथ मिलकर जो की है, उस पानी को बारिश में किस तरह से ज़्यादा स्टोरेज किया जाए। क्योंकि वो पानी जब नदी में बह के नीचे जाता था तो बारिश के अंदर ही हमें उसको लिफ्ट करना है। इसके लिए हमें डूंगरी बांध भी बना रहे हैं, इसरदा की भी हम भरेंगे। इसके साथ साथ टोडी सागर के अंदर भी हम पानी भरेंगे। बिशलपुर डैम की जो कैपेसिटी है, इसमें भी लगभग 8 TMC पानी हमें एक्स्ट्रा भरना, तो डेफिनेटली बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर 95% लोगों का भला करने के लिए अगर 5% लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, हालांकि उसको तकलीफ नहीं होने देंगे, सरकार उनकी आवश्यकता ना उनकी पूर्ति करेंगे हम। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ जो कंपनसेशन नहीं दिया उनको आने वाले समय में देखें। नेक्स्ट ईयर हम चाहेंगे कि पूरा कंप्लीट करें। किसानों की मांग है कि जो मुआवजा है सिंचित भूमि के हिसाब से मानकर दिया जाए, उसको किस तरीके डील करेंगे। 100% देश के प्रधानमंत्री जब से बने मोदी जी, उन्होंने किसानों के हित के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो किसान को किस तरह से उनकी भूमि में आने वाले भविष्य के अंदर किस तरह से उनको अच्छा मुआवजा मिले। वो जो योजना जो लेके आए उनके तहत काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्या लग रहा है ये लोग भी विरोध कर रहे हैं लगातार, बिशनपुर बांध की बात हो या इसरदा की बात हो? तो देखो, कोई भी नई योजना आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो परिवार वहाँ रहते हैं बरसों से, जिनका वहाँ पे अटैचमेंट रहता है, वो दूसरी जगह जाएंगे तो उनको दुख तो होता ही है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उनका जितना भी दुख हो उनको हमारी सरकार उनको बांटे, उनको खुशी अच्छी जगह पे सेटल करे, वो भी दुखी नहीं पाए, आने वाली पीढ़ियों का भी अच्छा भविष्य ये तय करेगा। देखो, ये प्रक्रिया अवैध खनन की जितना रोक सकते हैं रोकने की हमारी सरकार पूरा काम करती है।
फिर भी कहीं ना कहीं अगर बनास से लोकल कोई बजरी खुद के गरीब आदमी कोई काम करने के लिए ले जाता है तो वो ले जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दे रखा है, वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि तू तेरी प्रॉपर्टी जो तेरे को जो टेंडर दे रखा है तू रक्षा कर। जितना रोयल्टी आती है सरकार की आती है, बाकी कहीं ना कहीं ये पैसा रोयल्टी आने के बाद जनता के हित में ही खर्च होता है, तो कहीं नहीं हो रहा तो जनता का ही भला हो रहा है, उसमें कोई ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है।